नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख महोत्सव 2022। तो दोस्तों वर्ष 2022 में अभी तक जितने भी महोत्सव मनाए गए हैं उन सब की लिस्ट लेके आया हूँ एमसीक्यू प्रश्नों के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। मार्च 2022 में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 कहाँ संपन्न हुआ? डबल स्टार क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। राष्ट्रीय संस्कृति या इसे कहते हैं हम नेशनल कल्चर फेस्टिवल 2022। तो दोस्तों इसका जो आयोजन है बेसिकली आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया था। आंध्र प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है राजा महेंद्र वर्मम, एक शहर है, वहां पर इसका आयोजन किया गया। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ किया गया, आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्र वर्मन शहर में किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश के करंटली गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन, और उन्होंने ही इस महोत्सव का उद्घाटन किया था। इनॉग्रेशन उन्हीं के द्वारा किया गया था। साथ के साथ जो कल्चर मिनिस्टर है, कोई मुझे बता सकता है कल्चर मिनिस्टर कौन है? चलिए मैं बता देता हूँ, उनका नाम है जी किशन रेड्डी। वो भी इस महोत्सव के दौरान मौजूद थे। तो बेसिकली आंध्र प्रदेश में ये मनाया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट महोत्सव है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करते रहें। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम का लिंक क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में 40वां हुनर हाट महोत्सव 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों ये जो संपन्न होगा ये मुंबई में संपन्न होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र की राजधानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। साथ के साथ ये भी रखना, मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का कौन सा ऐसा द्वीप है जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी है, तो सालसेट द्वीप पर सबसे ज़्यादा आबादी है क्योंकि सालसेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है। बेसिकली ये भारत के जो आईटी एंड स्पोर्ट मिनिस्टर हैं दोस्तों, इनका जो नाम है अनुराग ठाकुर नाम है दोस्तों, उनके द्वारा ये हुनर हाट 40वां हुनर हाट सम्मेलन का आयोजन किया गया, महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 कहाँ संपन्न हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। थर्ड एडिशन था ये नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का। दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया ये नई दिल्ली में किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। पार्लियामेंट का जो सेंट्रल हॉल होता है दोस्तों, उसमें ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। आप ये फोटो देख सकते हैं दोस्तों, ये अनुराग ठाकुर है दोस्तों, जो कि वर्तमान में भारत के आईटी मिनिस्टर और स्पोर्ट मिनिस्टर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बात करूं इस महोत्सव का जो उद्देश्य है 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं की आवाज़ सुनना, जिन्हें वोट देने की अनुमति है लेकिन चुनाव नहीं लड़ सकते, उनकी आवाज़ को ऊपर उठाना। बेसिकली इसका उद्देश्य यही था। ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव बेसिकली यूथ के लिए होता है, नई दिल्ली में इस बार मनाया गया। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मई से जून 2022 तक 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित होगा? कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? अभी हुआ नहीं है, ये मई से जून के बीच होगा दोस्तों। बेसिकली 29 मई से कुछ जून तक चलेगा, 4-5 जून तक। और यहाँ बेसिकली मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें क्या होगा था, फिल्म के जितने भी अवार्ड होते हैं वो बांटे जाएंगे। बेसिकली ये जो आयोजित होगा ये मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित होगा। मुंबई में भी कहाँ होगा? एक फिल्म डिवीज़न कॉम्प्लेक्स है दोस्तों मुंबई में, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये अपकमिंग फेस्टिवल है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जनवरी 2022 में 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 वर्चुअली कहाँ आयोजित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक तो था राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ये खाली है राष्ट्रीय युवा महोत्सव, दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग है। बेसिकली ये जो भारत के स्वामी विवेकानंद हैं उनकी याद में मनाया जाता है बेसिकली यूथ फेस्टिवल। और इस बार ये मनाया गया दोस्तों पांडिचेरी में। कैसे? वर्चुअली, यानी कि ऑनलाइन माध्यम, लेकिन इसका जो आयोजन स्थल था वो पांडिचेरी था। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी एक थीम भी रखी गई थी जिसका नाम है सक्षम युवा सशक्त युवा। ये आपको ध्यान में रखना है। वेरी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है, हर बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जनवरी 2022 में किस राज्य ने लौसांग नामसुंग महोत्सव 2022 मनाया? तो दोस्तों इसमें मैं ऐसे महोत्सव लेके आया हूँ जो वर्ष 2022 में मनाए गए।
तो दोस्तों हमेशा वही फेस्टिवल आपको, वही चीज़ आपको करनी चाहिए करंट अफेयर में जो आपके वर्ष 2022 में घटित हुए। वैसे स्टैटिक जीके के हिसाब से बहुत बड़ी स्टैटिक जीके है, लेकिन उनको करंट से रिलेट जब ही करिए जब वो 2022 में मनाए गए। अब जैसे जितने भी मैं महोत्सव लेके आया हूँ वो वर्ष 2022 में मनाए गए हैं दोस्तों, इसलिए वो सुर्खियों में रहते हैं और इसलिए वो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। महोत्सव की बात करूँ तो ऐसे सौयों महोत्सव हैं दोस्तों, लेकिन गिने चुने एग्ज़ाम में आते हैं जो करंट अफेयर में चर्चा में रहते हैं। उनमें से एक है लोसांग नामसुक महोत्सव। ये हाल ही में मनाया गया था दोस्तों। बेसिकली ये सिक्किम राज्य के द्वारा मनाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो लोसांग त्यौहार होता है दोस्तों, ये सिक्किम के भूटिया और लेपचा जो जनजाति होती हैं उनके द्वारा ये सोनम लोसांग और नामसुंग फेस्टिवल के रूप में ये मनाया जाता है। बेसिकली सिक्किम के साथ साथ ये नेपाल देश और भूटान देश के द्वारा भी ये मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लूसांग महोत्सव इसे हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2022 में किस संघ शासित प्रदेश राज्य ने लोसर महोत्सव 2022 मनाया? तो दोस्तों ये जो लोसर महोत्सव है दोस्तों ये मनाया जाता है लद्दाख टेरिटरी में। लद्दाख क्या है, संघ शासित प्रदेश है और यहीं पर दोस्तों ये लोसर महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। लोसर में जो बौद्ध समुदाय होते हैं दोस्तों वो नए वर्ष की याद में ये मनाया जाता है, यानी कि जब नए वर्ष की शुरुआत होती है बौद्ध समुदाय में तो उनके खुशी के लिए दोस्तों ये त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है लोसर महोत्सव, ये आपको ध्यान में रखना है। लद्दाख के करंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? आर.के. माथुर, या इन्हें कहते हैं राधा कृष्ण माथुर हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अप्रैल 2022 में समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022, सी पौंडी इसका नाम है दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया पांडिचेरी में, ये आपको ध्यान में रखना है। और पांडिचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है तमिलसई सुंदरराजन, ये दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहाँ की? पांडिचेरी की। साथ के साथ तेलंगाना की भी एक गवर्नर है तमिलसई सुंदरराजन। इनके द्वारा इस महोत्सव का ये जो बेसिकली बीच फेस्टिवल है ये वन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। ये पहला बीच फेस्टिवल है पौंडी जिसका नाम है सी पौंडी 2022, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बार मनाया गया है दोस्तों ये, इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि पहली बार जो भी क्वेश्चन बनता है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये पहली बार सी पौंडी फेस्टिवल जो कि एक बीच फेस्टिवल है मनाया जा रहा है कहाँ? पांडिचेरी में, जिसका उद्घाटन किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलसई सुंदरराजन ने, जो कि पांडिचेरी की है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एन रंगास्वामी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अप्रैल 2022 में बोहाग बिहू या रोगाली बिहू महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, बिहू आ गया तो लगा देंगे हम असम, असम से संबंधित है। बेसिकली इसे महोत्सव को असम में जब नई साल की शुरुआत होती है तो उसे खुशी का दिवस प्रकट करने के लिए मनाते हैं। असम नई साल के लिए हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं? रोगली बोहाग बिहू फेस्टिवल, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये कहाँ मनाया जाता है? ये असम में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, बीजेपी की गवर्नमेंट है असम में। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अप्रैल 2022 में सरहुल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों सरहुल की मैं बात करूं तो दोस्तों बेसिकली ये झारखंड में जो जनजातियां होती हैं उनके द्वारा, जैसे झारखंड में जो विशेष जनजाति है मुंडा जनजाति, जहां मुंडा विद्रोह होता है पहले दोस्तों, आपने नाम सुना होगा स्टैटिक जी के में हिस्ट्री में, मुंडा विद्रोह, ये बेसिकली वही जनजाति है मुंडा जनजाति। और एक है उराव जनजाति, उनके द्वारा ये झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो सही आंसर है वो झारखंड है, ये आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे झारखंड के सीएम का नाम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अप्रैल 2022 में गणगौर पर्व 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गणगौर फेस्टिवल है दोस्तों, ये मनाया जाता है राजस्थान में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली ये राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है, यानी कि मुख्यतः ये जो पर्व है ये राजस्थान में भी, ये संपूर्ण राजस्थान में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका नाम है गणगौर पर्व या फेस्टिवल इसे हम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मार्च 2022 में ईशान मंथन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ईशान मंथन, तो दोस्तों इसका जो आयोजन है ये किया गया नई दिल्ली में, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में इसका आयोजन किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। भारत के जो कल्चर मिनिस्टर हैं उनका नाम है जी किशन रेड्डी और उनके द्वारा इस महोत्सव का उद्घाटन
किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य था, जो उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है उसके विकास को बढ़ाना, उसके विकास को या उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उसको जन जन तक पहुंचाना, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है मार्च 2022 में भारत भाग्य विधाता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों भारत भाग्य विधाता ये दोस्तों आयोजित हुआ था दिल्ली के लाल किले में, ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली के लाल किले में इसका आयोजन किया गया था और इसका जो इनॉग्रेशन है यानी कि उद्घाटन है, ये भारत की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर जिनका नाम है स्मृति ईरानी, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले में, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस भारत भाग्य विधाता महोत्सव का जो उद्देश्य है वो है देश की विरासत और भारत के हर हिस्से की संस्कृति को देश जन को याद दिलाना। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फरवरी 2022 में हेरात महोत्सव 2022 महाशिवरात्रि के दिन किस राज्य संघ में मनाया गया। यानी कि जिस दिन महाशिवरात्रि मनाते हैं पूरे भारत में, उस दिन यहाँ हेरात महोत्सव भी मनाया जाता है। बेसिकली ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में, यानी कि हेरात फेस्टिवल को हम महाशिवरात्रि भी कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में। बेसिकली महाशिवरात्रि क्या होती है, क्योंकि यह त्यौहार भगवान शिव और देवी उमा जिन्हें पार्वती के नाम से हम जानते हैं, उनकी शादी की सालगिरह का प्रतीक होता है महाशिवरात्रि, और यहीं जम्मू कश्मीर में हेरात फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं नाइट ऑफ हर कहते हैं शिव को, भगवान को। अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, फरवरी 2022 में 48वां खुजरो नृत्य महोत्सव खजुराहो बेसिकली मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, और एंशियंट टाइम से ही कल्चर का प्रतीक रहा है दोस्तों। खजुराहो नाम सुना होगा आपने, खजुराहो, और यहीं पर एक नृत्य महोत्सव हुआ था 2022 में। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो बेसिकली मैं बता चुका हूँ मध्य प्रदेश में ही किया गया, क्योंकि खजुराहो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, और उसके अंदर आता है खजुराहो दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना। और यहीं पर 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मनाया गया। यहाँ के जो गवर्नर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं, उनके द्वारा इसका महोत्सव का उद्घाटन किया गया, जो है मंगूभाई पटेल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फरवरी 2022 में मारू महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। मारू महोत्सव, तो दोस्तों ढोला मारू आपने सुना होगा दोस्तों, बेसिकली ये वही महोत्सव है मारू महोत्सव। ढोला मारू ये जो गीत है बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करता है, और मारू महोत्सव भी राजस्थान से, तो इसका सही आंसर राजस्थान होगा। बेसिकली राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर, इसमें एक पोखरन विलेज है, नाम सुना होगा पोखरन, जहाँ हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, वहीं पर दोस्तों ये जो मारू महोत्सव है मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका जो नाम है मारू महोत्सव, या इसे कहते हैं हम जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के सीएम कौन है करंटली, वो हैं दोस्तों अशोक गहलोत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्रा, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, फरवरी 2022 में मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये कहाँ किया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट महोत्सव है दोस्तों वर्ष 2022 का, क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ा महोत्सव होता है अब तक भारत का। यानी कि अगर मैं कुंभ को हटा दूं तो सबसे बड़ा महोत्सव कुंभ के बाद मेदाराम जतरा महोत्सव ही आता है, ध्यान में रखना हमेशा दोस्तों, क्योंकि ये मनाया जाता है तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों मुलुगु, उसमें एक गांव है छोटा सा जिसका नाम है मेदाराम, क्या नाम है मेदाराम, और बेसिकली मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि दोस्तों कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा जो महोत्सव या सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो मेदाराम जतारा का ही लगता है, जो कि तेलंगाना राज्य में लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तेलंगाना का एक गांव है दोस्तों मेदाराम विलेज, जो कि मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहीं पर दोस्तों ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फरवरी 2022 में कंचोत महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये जो किया गया कंचोत फेस्टिवल 2022, ये किया गया जम्मू कश्मीर में। बेसिकली यहाँ एक रीजन है जिसका नाम है चिनाब वैली, यानी कि चिनाब घाटी में दोस्तों जो भी लोग रहते हैं दोस्तों, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है कंचोत महोत्सव का। जैसे ये उसी की तरह जैसे उत्तर भारत में या दक्षिण भारत में जैसे यहाँ करवा चौथ मनाती हैं महिलाएं, ऐसे ही जम्मू कश्मीर के जो चिनाब वैली रीजन है वहाँ पर दोस्तों ये कंचोत फेस्टिवल मनाया जाता है। बेसिकली अपने पति की लंबी उम्र के लिए दोस्तों ये व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं, बिल्कुल करवा चौथ की तरह होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
फरवरी 2022 में तोरग्या महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये तोरग्या फेस्टिवल 2022 है दोस्तों। इसका जो आयोजन है दोस्तों कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में एक फेमस मोनेस्ट्री है दोस्तों, बौद्ध मठ है दोस्तों। इसका क्या नाम है? तवांग। नाम सुना होगा तवांग, बहुत पूछी आ सकती है एग्जाम में कि तवांग मठ कहाँ पर है। तो दोस्तों वो है अरुणाचल प्रदेश में। इसे तवांग मोनेस्ट्री कहते हैं इंग्लिश में। और यहीं पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मुखटा पहने हुए हैं दोस्तों। इसका नाम है टोरग्या फेस्टिवल 2022। इसी बार मनाया गया, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली यहाँ की जो जनजाति होती हैं मोनपा, बेसिकली जितनी भी डांस करती हैं मोनपा जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश की, उनके द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है तवांग मठ में, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, फरवरी 2022 में स्पुतुक गस्टर महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया लद्दाख में। लद्दाख जो कि एक अलग यूनियन टेरिटरी बन चुका है दोस्तों, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल का जो नाम था स्पुतुक गस्टर फेस्टिवल 2022। बेसिकली इसका जो आकर्षण केंद्र होता है, यहाँ की जो जाति होती हैं दोस्तों, उनके द्वारा मुखटा पहन के, यानी कि जो कलरफुल जो मास्क होते हैं, जो मुखटा होते हैं, उनको पहनकर दोस्तों यहाँ डांस किया जाता है, यानी कि ड्रैगन टाइप का। तो स्पुतुक गस्टर इसका नाम रखा गया। लेह लद्दाख में ये मनाया जाता है बड़े पैमाने पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल 2022 था दोस्तों। और ये जो मनाया गया, ये यूएई की राजधानी दुबई में मनाया गया। दुबई कहाँ स्थित है? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट में स्थित है दोस्तों। और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी, इसमें जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें जो गोल्ड जीता था, यानी कि जो डांस कंपटीशन होता है लोक कला में दोस्तों, संगीत में डांस भी होता है दोस्तों, इसमें एक महाराष्ट्र की लावनी आर्टिस्ट थी। लावनी दोस्तों एक तरह का लोक डांस है दोस्तों, फोक आर्ट है। कहाँ का? महाराष्ट्र का। और उसकी एक कलाकार है जिनका नाम है सुमित भाले। इन्होंने इस प्रतियोगिता में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में गोल्ड जीता था, जो कि दुबई में आयोजित हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फरवरी 2022 में 18वां कंचाई लेमन फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों एक कंचाई विलेज है, याद रखना। कंचाई लेमन से कंचाई विलेज है दोस्तों, जो कि मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पर? मणिपुर में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये ऑप्शन गलत हो गए दोस्तों, सभी ऑप्शन गलत है दोस्तों। मणिपुर, याद रखना, मणिपुर में ही मनाया जाता है। इस बार ये 18वां कंचाई लेमन फेस्टिवल होता है। तब इस बेसिकली यानी कि लेमन की जब कटाई होती है, जब पेड़ से उतारा जाता है लेमन, यानी कि, तो दोस्तों उसी की खुशी में ये मणिपुर में दोस्तों ये मनाया जाता है। तो मणिपुर में बेसिकली उखरुल डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, उसके अंदर कचाई विलेज पड़ता है। वहीं पर दोस्तों ये त्यौहार, ये फेस्टिवल मनाया जाता है कचाई लेमन में। ये आपको ध्यान में रखना है। मणिपुर के सीएम कौन है? बीरेन सिंह है। और यहाँ के गवर्नर हैं लाग गणेशन। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, मार्च 2022 में कलियट्टम फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कलियट्टम फेस्टिवल, आप एक नज़ारा देख सकते हैं दोस्तों। कलियट्टम फेस्टिवल में ऐसे कलाकार ऐसे नृत्य करते हुए देख सकते हैं आप। तो दोस्तों कलियट्टम फेस्टिवल बेसिकली मनाया जाता है केरल राज्य में। केरल का एक मालाबार क्षेत्र है। आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप मालाबार रीजन को जानते होंगे दोस्तों। बेसिकली मालाबार क्या होता है, जो वेस्ट कोस्ट होती है उसमें मालाबार उसके 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें से एक होता है मालाबार रीजन। और वहीं पर दोस्तों ये कलियट्टम फेस्टिवल मनाया जाता है केरल में। केरल के जो बेसिकली सीएम है दोस्तों वो पिनाराई विजयन है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फरवरी 2022 में रोज फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इस फेस्टिवल का क्या नाम है? रोज फेस्टिवल। बेसिकली इसमें जो नए नए पौधे हैं उनको उगाया जाता है। और ये जो मनाया गया, ये चंडीगढ़ में मनाया गया। यहाँ इसकी याद में दोस्तों एक रोज़ गार्डन भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन नाम है। और वहीं पर इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है हर साल। ये आपको ध्यान में रखना है। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? वो है बनवारी लाल पुरोहित। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में 20 मई ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन हुआ था। इसमें किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? दोस्तों इस क्वेश्चन में मेरा जो मकसद है वो आपको महोत्सव के बारे में जानकारी देना था। तो एक ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था। तो ढाका नाम है, तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है।
और वहीं पर ढाका में ही इसका आयोजन, इस महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वो कूजंगल को दिया गया, जो कि तमिल में बनी है दोस्तों, और इसकी जो डायरेक्टर हैं वो PS विनोद राज हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो दोस्तों इसमें भी बेसिकली फेस्टिवल का मतलब होता है महोत्सव। तो दोस्तों महोत्सव जितने भी हुए हैं 2022 में, उसके क्वेश्चन को मुझे आपसे अवगत कराना है दोस्तों। तो बेसिकली एक महोत्सव था ये भी। तो इसमें ये महोत्सव बेसिकली कहाँ आयोजित हुआ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसमें बेस्ट फिल्म शेरशाह मूवी को दिया गया। किसको दिया गया, शेरशाह मूवी को। और फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया, वो दिया गया पुष्पा द राइज को, ये आपको ध्यान में रखना है। शेरशाह किसने डायरेक्ट की गई थी, ये विष्णु वर्धन ने डायरेक्ट की गई थी। और इस महोत्सव का जो आयोजन है वो मुंबई में किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले वीडियो के साथ देखो, फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।